नमस्कार किसान भाइयों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत ही बढ़िया होंगे। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मक्का की फसल में पहली खाद कब डालें, कौन सी डालें और कितनी मात्रा में डालें, जिससे हमारी मक्का की फसल की ग्रोथ तेजी से हो, पौधे मोटे और काले रहें और फसल के अंदर पीलापन ना आ सके। और साथ ही साथ जो हमारी मक्का की फसल है, उसकी बढ़वार अच्छे से हो सके। इसी के बारे में आज पूरी बात करेंगे, तो आप वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें ताकि आपको सही जानकारी प्राप्त हो सके। और जो किसान भाई चैनल पर पहली बार आए, ये वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, उनसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास वाली जो घंटी है, उसे भी दबा दें ताकि हमारे आने वाले खेती संबंधित सभी प्रकार के वीडियो आपको सबसे पहले मिलते रहें। किसान भाइयों, जब हम मक्का की फसल की बिजाई कर देते हैं और हमारी मक्का की फसल लगभग 20, 25 या 30 दिन के आसपास की होती है, तो उसमें हमें पहली सिंचाई की आवश्यकता होती है और पहले खाद की आवश्यकता होती है। क्योंकि 90% जो किसान होते हैं, वो मक्का की फसल को पलेवा करने के बाद लगाते हैं। तो उनकी जो मक्का की फसल है, वो लगभग 20, 25 या 30 या 35 दिन की अवस्था में पानी माँगती है। और उसी अवस्था में हमें या उन्हीं दिनों में हमें मक्का की फसल में जो पहली खाद की आवश्यकता होती है किसान भाइयों। परंतु किसान भाइयों, खादें ऐसी होनी चाहिए जो मक्का की फसल के लिए संपूर्ण पोषक तत्व दे सकें, उसकी बीमारियों को रोक सकें और फसल की बढ़वार को तेजी से बढ़ा सकें। तो ऐसी ही खाद हम आपके लिए लेकर आए हैं। यदि आप इसे मक्का की फसल में पहली सिंचाई पर डालते हैं या पहली खाद के रूप में देते हैं, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपकी जो मक्का की फसल है, उसका भुट्टा भी बड़ा आएगा, पौधे भी स्वस्थ रहेंगे और एक भुट्टे का वजन लगभग 300 से 500 ग्राम प्रति भुट्टे के हिसाब से रहेगा किसान भाइयों। तो इस खाद को किसान भैया आप बड़ी सावधानी पूर्वक डालें, जिस प्रकार से मैं आपको बताऊं, उसी प्रकार से आपको डालना है किसान भाइयों। और जो मैं आपको खादें बताऊंगा, मैं आपको उनके कार्य बताऊंगा कि कौन सी खाद क्या काम करेगी। तो सबसे पहले किसान भाइयों, हम बात कर लेते हैं खाद के बारे में कि हमें अपनी मक्का की फसल में जो खाद लगानी है, वो किस समय पर लगानी है। तो यदि किसान भाइयों आपने अपनी मक्का की फसल पलेवा करने के बाद लगाई है, तो आपको जो पहली खाद डालनी है और पहली सिंचाई करनी है, वो लगभग 20, 25 या 30 दिन के आसपास करनी है किसान भाइयों। क्योंकि जो पलेवे की मक्का होती है या जिसे हम पलेवा करने के बाद लगाते हैं, वो जो मक्का होती है, उसमें जो खाद की आवश्यकता होती है, पानी की आवश्यकता होती है, वो लगभग 20 से 30 दिन के बीच होती है। इससे पहले नहीं होती है किसान भाइयों। और यदि आपकी ज़मीन के अंदर नमी कम है और आपकी मक्का 20 दिन से पहले पानी माँग रही है, तो आप किसान भाइयों उसे 20 दिन पहले भी लगा सकते हैं। तो पहली खाद के रूप में या पहले पानी पर आपको जो खादें लगानी है, जो फर्टिलाइज़र लेकर आने हैं किसान भाइयों। तो आपको मक्का की फसल में जो पहली खाद डालनी है या पहली सिंचाई पर जो खाद डालनी है, ये आपको लेकर आने किसान भाइयों, आपको 45 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेकर आना है यूरिया, यानी नाइट्रोजन। इसके साथ में किसान भाई आपको ऐड करना है एक फंगिसाइड, यानी फफूंदीनाशक। फफूंदीनाशक के साथ भी आपको ऐड करना है एक दवाई आती है मार्केट के अंदर बाबा स्टीम के नाम से, जिसके अंदर टेक्निकल की बात करें तो कार्बेंडाजिम 50% WP होता है किसान भाइयों। ये आपको लेकर आना है किसान भाइयों। इसकी यदि हम मात्रा की बात करें, तो आपको लगभग 250 से 350 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेना है किसान भाइयों। और तीसरा किसान भाई, इसके अंदर आपको ऐड करना है एक दानेदार कीटनाशक। दानेदार कीटनाशक में किसान भाई आप ले सकते हैं कार्टब हाइड्रोक्लोराइड 4% GR। इसकी यदि हम मात्रा की बात करें या डोज की बात करें, तो आपको लगभग 5 किलोग्राम प्रति एकड़ लेना है किसान भाइयों। ये तीनों ही खादें आपको मार्केट से लेकर आनी है और मार्केट से लाने के बाद इन तीनों को आपको अच्छे से मिक्स कर लेना है। और मिक्स करने के बाद किसान भाई, इसके डालने का जो सबसे अच्छा तरीका है, जब आप अपनी मक्का की फसल में सिंचाई करें, तो सिंचाई करने से लगभग 1 दिन पहले आप इसे अपनी मक्का की फसल में पौधे-पौधे पर डाल दें। और खाद को डालते समय एक बात का विशेष ध्यान रखें, जब आप अपनी फसल में इस खाद को डालें, तो पौधे से लगभग 2 इंच दूरी बनाकर डालें। यानी पौधे से मिलाकर या किसी जड़ पर ना डालें, पौधे से 2 इंच की दूरी पर डालें किसान भाइयों। यदि आप इसे पौधे पर डाल देंगे या जड़ पर डाल देंगे, तो पौधा हमारा झुलस भी सकता है और जल भी सकता है किसान भाइयों। तो इसका विशेष ध्यान रखें, जब भी आप अपनी मक्का की फसल में पौधे-पौधे पर खाद का प्रयोग करें, तो पौधे से लगभग 2 इंच की दूरी बनाकर रखें। और जिस दिशा से आप पानी चलाएँ, मान लीजिए आपका जो खेत है, वो पूरा पश्चिम है और पश्चिम से आपको पानी चलाना है, तो जो खाद आपको रखना है, वो पौधे की पश्चिम दिशा में रखना है, ताकि जब पानी आए, तो पानी के साथ बहकर वो पौधे की जड़ तक आसानी से पहुँच जाए। तो इस प्रकार से आपको अपनी मक्का की फसल है,
उसमें खाद को रखना है किसान भाइयों, डालना है। अब बात कर लेते हैं किसान भाइयों, जो हमने खादें डाली हैं, ये हमारी मक्का की फसल में क्या-क्या कार्य करेंगी या क्या-क्या काम करेंगी? तो जो किसान भैया आपने नाइट्रोजन का प्रयोग करा है, ये आपके पौधों की ग्रोथ को बढ़ाएगा और पौधे में हरापन लाएगा। यानी क्लोरोफिल की मात्रा को बढ़ाता है, और जब क्लोरोफिल की मात्रा अच्छी होती है, तो पौधे की जो ग्रोथ है, जो हाइट है उसकी, वो तेज़ी से बढ़ती है किसान भाइयों। और दूसरा किसान भाई जो आपने लिया है फंगिसाइड यानी बावास्टीन, ये हमारे मक्का की फसल में जो पौधे हैं, उनकी जड़ों को फंगस से बचाएगा, फफूंदी से बचाएगा, और जड़ में आने वाले स्ट्रेस यानी जो तनाव होता है पौधे के अंदर, उसे भी दूर करेगा किसान भाइयों। और जब हमारे पौधे की जड़ें सही होंगी, स्वस्थ होंगी, तो वो दूर तक जाएँगी, और जब दूर तक जाएँगी तो ज़्यादा भोजन ग्रहण करेंगी, और जब ज़्यादा भोजन करेंगी, तो पौधा ऑटोमेटिक ही स्वस्थ रहेगा किसान भाइयों। तीसरा है किसान भाइयों कार्टप यानी कीटनाशक। तो इससे किसान भाई ये फ़ायदा होता है, जो हमारी मक्का की फसल में जड़ वाले कीट होते हैं, जैसे सुंडी होती है, चींटी होती है या दीमक होती है, या अन्य कीट और भी लग जाते हैं, तो उनसे हमारे पौधे की सुरक्षा करेगा, यदि कीटों को नहीं लगने देगा। जब कीट नहीं लगेंगे किसान भाइयों, तो पौधा एकदम स्वस्थ रहेगा, और पौधे की जो ग्रोथ है उसे भी तेज़ी से बढ़ाएगा किसान भाइयों। जिससे हमारी जो मक्का की फसल है, जब उसकी बढ़वार अच्छे से होगी, पौधा मोटा तंदुरुस्त रहेगा, तो जो भुट्टा आएगा वो भी डबल आएगा, और भुट्टा एकदम वजनदार आएगा किसान भाइयों। जिससे आपको मक्का की फसल से बढ़िया और रिकॉर्ड उत्पादन मिल जाएगा। तो इस प्रकार से किसान भाइयों आप अपनी मक्का की फसल में पहली खाद को डाल सकते हैं, और अपनी मक्का की फसल में ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं, रोगों को भगा सकते हैं, और फसल से बढ़िया और रिकॉर्ड उत्पादन ले सकते हैं किसान भाइयों। यदि किसान भाइयों आपको किसी अन्य फसल के बारे में कोई जानकारी चाहिए, तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं या व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां से ले सकते हैं, और अपनी फसल का फोटो डालकर आपकी किसी प्रकार की फसल है उसका आप फोटो डाल सकते हैं। फोटो डालने के बाद में आप उस फसल के बारे में कोई भी जानकारी ले सकते हैं किसान भाइयों। और यदि किसान भाइयों मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।